उसको स्कैन नहीं कर पाएंगे। आप फर्ज करें कि किसी एक बच्चे ने आपको रिपोर्ट किया है कि मेरा पेपर उसका फलां पार्ट मिस है, तो आप उसके पेपर पर लिखेंगे, उसके पहले पेज पर सफा नंबर 2 के फलां सवाल मिस है, या सफा नंबर 2 मिस है, या फलां सफा फटा हुआ है, या फलां पेज कम है, जो भी स्टेटस है वो लिखने के बाद लिखेंगे कैंसिल। तो उसको एक नई शीट, वो एक्स्ट्रा इन्वेलप जो मैंने कहा था वहां से लेंगे। वहां से लेने के बाद वो कॉपी आप अपने पास फिल वक्त महफूज रखेंगे और दूसरी कॉपी बच्चे को जारी कर देंगे। और इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? एक हाजिरी जो होगी वो मैनुअल होगी। ये सफा नंबर 24 पे है, तो 24 नंबर सफा को आप देखें, उसमें प्रेजेंट और एब्सेंट है। पी भी लगाएंगे अगर कोई प्रेजेंट है, और ए लगाएंगे अगर एब्सेंट है। ये इन्विजिलेटर करेंगे। ये बबल शीट फिल होगी। अब आप स्क्रिप्ट का जो नंबर है ये भी आप वेरीफाई करेंगे, ये वही क्वेश्चन पेपर है जो आप दे रहे हैं। और आगे मैनुअल स्क्रिप्ट नंबर है, यानी कि अगर आपको किसी को आपने रिप्लेस करके पेपर दिया है तो वो मैनुअल जो दिया है ये यहाँ पर आप स्क्रिप्ट का नंबर लिख देंगे और पेपर कंडक्ट हो जाएगा। जब पेपर शुरू हो गया, पेपर अपना रूटीन के प्रोसेस में आ गया, तो एक तो मैनुअल बच्चों की हाजिरी हो गई, दूसरा आपने स्कैनिंग कर ली, तीसरा अब आप बनाएंगे मीमो। ये SF2 है, आपके बुकलेट में मौजूद होगा। इसको आप मुकम्मल करेंगे। रोल नंबर्स जो हाजिर हैं और जो गैर हाजिर हैं, बेसिकली ये तफसील है। और इसकी 3 कापियां बनाई जाएंगी। इन 3 कापियों में से एक कापी आप पैकेट के अंदर डालेंगे। पैकिंग में अभी बताता हूं बाद में तफसील से। और पैकेट के अंदर डालेंगे और दूसरी कापी अपने पास महफूज रखेंगे। और तीसरी कापी तहसील फोकल पर्सन के लिए है, लेकिन पहले दिन आपने इसकी फौरन पेपर खत्म होते ही इसकी कैम स्कैन कॉपी, अच्छी रीडेबल कॉपी अपने तहसील फोकल पर्सन को ग्रुप में शेयर करनी है, ताकि वो अपनी प्रेजेंट और एब्सेंस को डाटे को कंप्लीट कर सके। और एट द एंड ऑफ द एग्जाम आप ये 4 दिन की कॉपियां जो हैं वो तहसील फोकल पर्सन को जमा करवाएंगे, ताकि उनके पास ये रिकॉर्ड आ जाए। साथ ये अटेंडेंस दोनों जमा करवाएंगे, और बाकी जो चीजें साथ साथ हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। SF1 है। SF1 अगर ये मैनुअल रिसीविंग है, ये अगर आपसे DI साहब वसूल करवाते हैं कहीं मैनुअल भी, तो फिर आपने भी अपने लिए ये एक पेज रख लेना कि जब आप DI साहब को पेपर वसूल करवाएं तो उस वक्त आप भी साथ ही ये सिग्नेचर्स करवा लें। अब हम आ जाते हैं इसकी पैकिंग की तरफ। अब पेपर मुकम्मल हो गया, पूरे टाइम बच्चे को देना है। 9 से 12 टाइम है, तो 12 से पहले बच्चे को उठने नहीं देना। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि बच्चे उठ के जाएंगे, आपकी तरतीब भी खराब होगी। दूसरा ये है कि हो सकता है कि कोई स्कूल आके आपसे मुतालबा करे कि मेरे बच्चे को इन्होंने वक्त से पहले उठा दिया। तीसरा एक और भी हो सकता है कि जब बच्चे बाहर निकल जाएंगे तो वो स्कूल का माहौल भी खराब करेंगे। स्कूल के अंदर SBA भी चल रहा है, तो SBA को भी मुतासर नहीं करना, स्कूल की मैनेजमेंट को भी मुतासर नहीं करना। अब इसके बाद पैकिंग का मरहला शुरू होता है। तो सबसे पहले जिस एनवेलप से आपने चीजें ली थी, निकली थी, उसी तरह के एनवेलप्स आपको थैले में मौजूद मिलेंगे। नंबर 1, सबसे पहले आप खाकी लिफाफे ढूंढेंगे, थैले के अंदर आपको मौजूद होंगे। उसी तरह 1 of 6, 2 of 6, उसी तरतीब से, तरतीब के साथ ऊपर सीरियल भी लिखी होगी। अब रिटर्न का है R, आपने उसके अंदर डालना है। तो जब आप उसको डालेंगे, तमाम पैकेट्स को डालना कैसे है, हाजिर और गैर हाजिर उसी तरतीब के साथ आपने खाकी लिफाफे में डाल देने हैं। अब सारे इकट्ठे कर दिए, जिस पैकेट से जो निकला था उसी को उसी के अंदर डाल देना है। तो इसके बाद उस इन्वेलप को टेप के साथ बंद कर दें। अब आपके पास, मैं फर्ज करता हूं कि 6 पैकेट प्रिंटेड थे और 7वां आपके पास एडिशनल था, ब्लैंक था। 7 पैकेट्स लेने के बाद 7 पैकेट्स को आपने जिस तरह के फ्लायर से ये पहले आपको पेपर निकले थे, उसी तरह के एक फ्लायर, ये फ्लायर है टेम्पर एविडेंट बैग की तरह का है। ये एक दफा बंद हो गया, दोबारा खुलेगा तो लगेगा कि इसको किसी ने खोलने की कोशिश की है। एहतियात करनी है कि सारे पैकेट्स इसके अंदर डल जाएं, तभी इसको करें। बाज़-औक़ात गलती होती है, कोई उसमें कोई 2 नंबरी का आंसर नहीं होता, लेकिन जब आप उसको टेम्पर करेंगे तो ये एविडेंस छोड़ देंगे आप कि आपने इसको
बंद होने के बाद खोला है, खोलने की कोशिश की है। उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा पहले ही, उस पर सिग्नेचर्स पुट करेंगे आरआई साहब और सुपरिटेंडेंट साहब। काउंटिंग पूरी हो गई, पैकिंग कर ली। अब वो खाकी लिफाफों के साथ और क्या डालना है, आपने बच्चों की हाजिरी डालनी है, साथ में एक मीमो की कॉपी डालनी है और इस थैले को, इस फ्लायर को बंद कर देना है। जब आप इस फ्लायर को बंद करेंगे तो बाकी मानदा जो चीजें हैं, जो लिफाफे आपको साथ मिले थे, आपने यूज कर लिए, वो उसमें क्वेश्चन पेपर थे या कुछ था, उन सबको भी इस फ्लायर के साथ उसी थैले में डाल देना है जिस थैले में आप पैकेट, ये थैला लेके आए थे। अब इस थैले के अंदर एक और स्टिकर होगा, वो स्टिकर आपने उसके ऊपर चस्पा कर देना है उस थैले के ऊपर, और फिर आरआई साहब और सुपरिटेंडेंट साहब इस पे सिग्नेचर्स करेंगे। जब ये सिग्नेचर्स करेंगे तो साथ ही इसकी पैकिंग का अमल हो जाएगा। पैकिंग के लिए इसको सिंपल सुई धागे के साथ सिलाई कर ली जाएगी। आपके पास क्लास 4 मुलाजम मौजूद है। जब आप सिलाई कर लेंगे, सिलाई करने के बाद ये सील हो चुका है और सील वैक्स लगा लें। इसके बाद आप अगर आपके थैलों में से सील निकली है, सील एक वो जिस तरह इलेक्शन में इस्तेमाल होती है ना, वो वन साइड ड्रैग होती है और दूसरी साइड से जब आप इसको निकालने लगते हैं तो वो टूटती है, निकलती नहीं है, तो वो सील लगा देनी है। अगर किसी के थैले से कल आपने बैंक डे एंजॉय करना होगा या कर लिया है तो उसमें जो हमारी वो फर्ज करे सील एक आध कम है तो परेशान नहीं होना, उसको मैनेज कर लेना आपने सिलाई लगा के पैकेट को। और ये चीज चूंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर के नोटिस में होगी कि कितनी सील्स निकली हैं, ये उनके ऑलरेडी नोटिस में है, तो आपने वहां से निकलते वक्त ऐप से स्कैन करना है। अब स्कैन कौन करेगा, यहां पर फिर आरआई साहब करेंगे। आरआई साहब का मतलब है कि आरआई साहब ने स्कैन कर दिया, सेंटर से लेकर पेपर निकल पड़े हैं। कौन लेके निकले हैं, सुपरिटेंडेंट निकले हैं, तो सुपरिटेंडेंट भी वहां पर स्कैन कर लेंगे। दोनों की स्कैनिंग के बाद पैकेट जो है वो बैंक में आ जाएगा। जब बैंक में पहुंचेंगे तो बैंक में कौन वसूल करेगा, बैंक में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर वसूल करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इसको स्कैन करेंगे। ख्याल रखें कि आपके सामने क्या ये स्कैन हो गई है। जब आपके सामने स्कैन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी पैकेट की खत्म हो गई, आप अब अपने घर तशरीफ ले जा सकते हैं। और उसी तरह अगर मैनुअल रिसीविंग आपसे सुबह डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने ली थी तो आप SF1 में मैनुअल रिसीविंग उस पैकेट को वसूल करवाने की भी लेंगे। और आखिर पर इम्तिहान के इख्तिताम पर आप टीचर्स की हाजिरी के 2 पेज और साथ में मीमो की एक कॉपी ये तहसील फोकल पर्सन को जमा करवाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मुआवन रही होगी। ये एक खुलासा सा है, कहीं कोई कमी कोताही हो गई हो तो उसको दरगुजर फरमाइएगा। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा।